नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो सूर्या कंपनी का 10 वॉट एलईडी लाइट है। और इसको हमने पीछे से एक केबल लगा दिया है, ठीक है, सोल्डिंग कर दिए हैं। और इसको हमने ये खोल दिया है बाहर से डिफ्यूज़र को। और अगर हम इसको ध्यान, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ध्यान से देख लेते हैं कोई एलईडी डैमेज तो नहीं लग रहा है। जैसा कि आप ध्यान से देखेंगे सारे एलईडी जो है बढ़िया साफ लग रहे हैं, बस ये ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए काला लग रहा है। तो ये भी संभावना है कि ये वाला एलईडी, तो ये संभावना है कि एलईडी हो सकता है फ्यूज़ हो, क्योंकि सारे जो एलईडी हैं वो सीरीज़ में होते हैं। अगर कोई भी एक एलईडी ख़राब होता है, ओपन हो जाता है इंटरनली, उस कंडीशन में क्या सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और कोई भी एलईडी ग्लो नहीं करता है। तो सबसे पहले दोस्तों एलईडी को चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई ख़राब तो नहीं है। उसके बाद पावर ऑन करके इनके बीच का वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, तो इससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, अब मल्टीमीटर को हम बजर राउंड में सेट कर लेते हैं, ठीक है। और बजर राउंड में सेट करने के बाद ये बीप की साउंड आ रही है। अब इसको हम एक एक एलईडी को चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इस प्रकार से रखने, देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है, यहाँ पे रखने से ग्लो नहीं कर रहा है। तो आप उस कंडीशन में लीड को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखिए दोनों साइड से ये ग्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे लगा है ये भी ग्लो नहीं कर रहा है, तो आप लीड वायर को ऐसे चेंज कर लीजिए, देखिए जल रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप चेक करेंगे, देखिए ग्लो कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये ग्लो नहीं कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो नहीं कर रहा है, ये भी ग्लो नहीं कर रहा। अब लीड वायर को चेंज कर लेते हैं, ये ग्लो नहीं कर रहा है, ये ग्लो किया, ये भी ग्लो नहीं किया, ये ग्लो किया। तो जहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है उसमें आप लीड वायर को देखिए, ऐसा अगर आप चेंज करेंगे तो जलने लगेगा। इसका मतलब यहाँ जो हमने 8 एलईडी था उसमें से केवल ये जो एलईडी है जिस पे अभी हम टारगेट कर रहे थे, थोड़ा सा काला भी दिख रहा था ये, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एलईडी है ये ग्लो नहीं कर रहा था। अब इस साइड के बाकी एलईडीज को चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी नहीं जला, ये भी नहीं जला, ये नहीं जला, ये भी नहीं जल रहा है, ये भी नहीं जल रहा है, ये भी नहीं जल रहा है, ये भी नहीं जल रहा। अब लीड वायर को चेंज कर लेते हैं, देखते हैं ग्लो करता है नहीं। ग्लो नहीं किया, हाँ ये ग्लो किया दोस्तों, ये भी ग्लो किया, ये ग्लो किया, ये भी ग्लो किया, ये भी ग्लो किया। तो ये दोनों को ग्लो नहीं कर रहा है भाई। चलिए इसको फिर से लीड को चेंज कर लेते हैं। ये दो जो एलईडी देखिए ग्लो किया, मतलब कांटेक्ट सही से नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से ग्लो नहीं कर रहा था। तो दोस्तों ये सारे एलईडी जो हैं सभी ग्लो कर रहे हैं, केवल इस एलईडी को छोड़। तो अब इसका एक ऑप्शन ये है कि सेम अगर कंपनी का कोई आपके पास एलईडी बल्ब हो तो उसमें से एक निकाल सकते हैं। आपके पास गन आयरन हो, जो गर्म हवा वाला आयरन आता है, उससे इसको इतने पोर्शन में टेप लगा के इसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो केवल एक एलईडी है, तो उस कंडीशन में आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसको काट के निकाल दीजिए और इसको शॉर्ट कर दीजिए जंपर लगा, तो भी ये काम करेगा। लेकिन एक से ज़्यादा एलईडी के कंडीशन में अगर ख़राब होता है तो फिर धीरे धीरे एलईडी ओवर हीट होगा और वो एक एक करके फिर ख़राब होता जाएगा। और उस कंडीशन में फिर आपको पूरी जो सीरीज़ है एलईडी की वो चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तो इस कंडीशन में एलईडी एक ख़राब निकला है। अब देख लेते हैं वोल्टेज का क्या कंडीशन है। अगर वोल्टेज सही आ रहा होगा और उसके बाद हम इसको शॉर्ट करके भी देखेंगे, अगर वो ग्लो करता है इसका मतलब है कि बोर्ड भी सही होगा। तो चलिए दोस्तों वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट की रेंज में सिलेक्ट कर लेते हैं और इन दोनों पॉइंट पर
कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। पावर कॉर्ड ठीक से लगा लेते हैं। अभी भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। वोल्टेज नहीं बता रहा है। तो दूसरा मल्टीमीटर ले लेते हैं, इसको भी 200 के रेंज में रख देते हैं और इसमें देखते हैं चेक करके। इसमें भी वोल्टेज नहीं बता रहा। अब क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो एलईडी था इसको आप शॉर्ट करके देखते हैं। अभी पावर सप्लाई ऑन है तो इसको सावधानी से पकड़ना चाहिए हमको। वायर तो लगा हुआ है, और वोल्टेज एक बार और चेक कर लेते हैं। वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। इसको क्या करते हैं 10 एम्पियर पर रख लेते हैं और इसको 10 एम्पियर के रेंज में सेलेक्ट कर लेते हैं। जब भी दोस्तों जंपर की ज़रूरत पड़े लगाने की तो आप इस प्रकार की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको दोनों साइड में इस प्रकार से टच करके देखते हैं। देखिए ग्लो कर रहा है, देखिए ग्लो कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा है। इसमें बोर्ड में भी प्रॉब्लम है, देखिए, क्योंकि बाकी जगह आप रखेंगे तो केवल एक ही एलईडी ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसको ऊपर से ये क्लिप है, ये यहाँ से निकल जाता है आराम से, और आप इसको भी आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें सोल्डरिंग भी लगा हुआ है, आप चाहें तो सोल्डरिंग आयरन से भी इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आप गरम है थोड़ा सा, इसको ध्यान से निकालिए। ये इस प्रकार से निकल गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से एक पतला सा स्क्रूड्राइवर ले लीजिए और सेंटर से लगा के इसको इस प्रकार लगा लीजिए और फिर ये नीचे से आराम से खुल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे से क्या है बहुत अच्छे से खुलेगा। अगर इसको सामने से खोलेंगे तो ये पूरा जो इसका आउटर सरफेस है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद इसको आप इधर से प्रेस कर लीजिए और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद इसके हम टेस्टिंग करते हैं और इसका जो भी लॉक है
इसको यहाँ रख देते हैं। ये थोड़ा टूट गया, इसको बाद में रिपेयर भी करेंगे। देखो ये इसका सर्किट है। सर्किट आईसी देख लेते हैं। आईसी भी लगभग ख़राब हो गए हैं। देखिए इसमें बीच में ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आईसी भी इसका डैमेज हो गया। देखिए यहाँ से ये बर्न हो गया है। दोस्तों ये आईसी अगर बर्न हो जाए तब उस कंडीशन में हमको ये पूरा जो बोर्ड है वो ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अब इसकी रिपेयरिंग यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसका दूसरा बोर्ड है नहीं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें जो कुछ कुछ कंपोनेंट है वो काम आ सकता है। जैसे इसका एक एलईडी ख़राब है, इसका एक एलईडी ख़राब है, ये वाला जैसे ब्लैक दिख रहा है। बाकी एलईडी हमने चेक किया सही है। ठीक है, इसका बोर्ड भी ख़राब है, इसका बोर्ड भी ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट है जो हमें काम आ सकता है। जैसे ये कैपेसिटर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, कॉइल है, रेजिस्टेंस है, कुछ कैपेसिटर है, डायोड है, रेक्टिफायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये बाकी काम आ जाएगा। या फिर हमारे पास कोई दूसरा बोर्ड हो जिसमें से हम आईसी निकाल कर ये वाली आईसी रिप्लेस कर सकें, या ये बोर्ड को चेंज कर दें, तो फिर हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ख़राब है और इसकी रिपेयरिंग इससे आगे करना पॉसिबल है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। अगर इसमें और ख़राब हो सकता, अगर आईसी सही होती तो क्या प्रॉब्लम होता। आईसी अगर सही होता और यहाँ पे दोनों पॉइंट पर वोल्टेज आ रहा होता, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वोल्टेज नहीं आ रहा था, अगर वोल्टेज आ रहा होता तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, या ये बोर्ड हमारे पास नया हो तो चेंज कर सकते हैं, इसको बना सकते। दूसरा बोर्ड अगर सही है, वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, आईसी भी सही है, तो ये डायोड है, कुछ कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाता है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, ये रेजिस्टेंस मोस्टली उठता है। ये जो जीरो रेजिस्टेंस है, देखिए उसमें ये भी बर्न हो गया है। देखिए काला हो गया, इसका मतलब ये आईसी शॉर्ट हुआ होगा। शॉर्ट होने की वजह से पावर सप्लाई यहाँ पे ब्लॉक हुआ होगा, जिसकी वजह से ये कॉइल बर्न होकर ओपन हो गया है। देखिए, ठीक है दोस्तों, तो मोस्टली जो कॉमन जो फॉल्ट आता है उसमें ये रेजिस्टेंस सबसे पहले उठता है, और ये 2 रुपये का रेजिस्टेंस है। आप चाहें इसको रिप्लेस करें तो पूरा बोर्ड जो है वो फिर से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्या 10 वाट एलईडी बल्ब की जो फॉल्ट फाइंडिंग थी, एक्सप्लेनेशन था, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।